राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे कि आपको मालूम है कि अपन अल्फाबेट टेस्ट कर रहे थे, उसका बेसिक पढ़ लिया था, फिर इसके 2 प्रैक्टिस सेशन देखा था। आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेशन करने जा रहे हैं अल्फाबेट टेस्ट का। चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले आपको ये जो दिया हुआ है बायां दायां, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बाईं ओर मतलब लेफ्ट से और दाईं ओर मतलब राइट से। तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन जब भी आता है तो इसमें हम क्या करते थे, दोनों को जोड़ देते हैं। तो लेफ्ट से कितना बोल रहा है आपका 9वां और राइट से कितना बोल रहा है 2। तो 9 और 2 कितना हो गया 11। अब आपसे क्या बोला है कि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है। अब क्या एबीसीडी हमारा क्या होता है, बाएं से दाएं होता है, लेकिन वो बोला दाएं से बाएं। तो जब आप इसको लिखेंगे तो पलटा के तो पूरा तो लिखते रहेंगे नहीं। जब भी अगर ये उल्टा क्रम बोल रहा है तो आप क्या करिएगा, ये जो आया है आपका 27 से माइनस कर दीजिएगा 11। तो 27 से 11 इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि हमें जो मालूम है बाएं से दाएं है, अल्फाबेट पता है। और यहाँ पे जबकि क्या बोल रहा है कि दाएं से बाएं, तो इसलिए हम दाएं से बाएं पूरा न लिखकर 27 लिखते हैं। तो 27 में से 11 जाएगा तो कितना जाएगा आपका 16। और 16वें नंबर पे आपका बाएं से शुरू करते हैं। 16वें नंबर पे 16वें नंबर की पोजीशन में कौन सा लेटर आता है, पी आता है। तो 16 नंबर का जो कोडिंग है वो किसकी है, पी की है। तो आपका जो आपका पूछा गया था इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। क्या ये बात आपको समझ में आई, क्लियर है, पी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा अब दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो दूसरे अर्धभाग को पहले अर्धभाग से पहले लिखा जाता है तो बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 5वां स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए समझिएगा, पहले 2 भाग बोल रहा है आपका। तो देखिए 2 भाग में बोलने का मतलब क्या है, इसका पूरा डिटेल से समझिएगा। ABCDEF GHIJKLM, ये होता है एक भाग, ठीक है। ठीक है, दूसरा भाग क्या होता है, NOPQRSTUVWXYZ, ये होता है दूसरा भाग। इसको बोला जाता है प्रथम अर्धांश और इसे बोला जाता है द्वितीय अर्धांश, ठीक है। या फिर इसे क्या बोल देंगे, फर्स्ट हाफ, ऐसे बोला जाएगा कि आपका सेकेंड हाफ। अब देखिए प्रश्न के अनुसार ये प्रथम अर्धांश हो गया, इसका मान कितना होता है आपका 1 होता है और इसका मान कितना होता है 13। इसका मान कितना होता है 2 होता है, इसका मान 12 होता है। तो देखो प्रथम को अगर इसको इससे अगर अपन जोड़ते हैं तो 13 और ये कितना हो रहा है 14, 2 और 12 14, यहाँ पे टोटल कितना बनना है 14। तो प्रथम अर्धांश का टोटल कितना बनता है आपका 14 बनता है। और द्वितीय में देखिए इसका मान कितना होता है 14, इसका मान होता है 26, इसका मान होता है 15, तो इसका मान होता है 25। तो द्वितीय अर्धांश में जो टोटल बनता है वो कितने का बनता है 40 का बनता है, क्लियर है। तो अगर प्रथम अर्धांश को बोला जाएगा तो अपन यूज करेंगे 14 का और द्वितीय अर्धांश बोलेगा तो हम यूज करेंगे किसका 40 का। अब देखिएगा सवाल में क्या बोला गया था आपसे कि दूसरे भाग को पहले अर्धभाग से पहले लिखा जाता है तो बाईं ओर, तो इसे हम पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा NOPQRSTUVWXYZ, इसे पहले लिखा। फिर इसके बाद इसे लिखने को बोल रहा है तो ABCDE से लेकर कहां तक जाना है आपको LM तक, क्लियर बात। सवाल में देखिए सवाल के अनुसार क्या बोला था कि बाईं ओर से 11वां, ये बायां है आपका, ये बाईं ओर से 11वां। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां, ये 11वां हो गया आपका, ठीक है। बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 5वां। अब यहां से दाएं जाना है तो यहां से दायां ये कहलाएगा आपका, अब बायां ये कहलाएगा। तो 5वां बोला है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, क्या ये बात समझ में आई। तो 5वां जो अक्षर आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है आपका सी आ रहा, तो यही पूछा गया था। तो आपका जो आंसर बन जाएगा, आंसर बनेगा ऑप्शन बी सी, क्लियर है ये बात, समझ में आएगी आपको। अब देखिए क्या बोल रहे हैं प्रश्न, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में बोल रहा है तो उल्टा क्रम बोलने का मतलब पहले क्या आएगा आपका जेड आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, फिर वी, फिर यू,
फिर टी, फिर एस, आर, क्यू, पी, ओ, ठीक है, एन, एम, एल, के, जे, ठीक है, आई, फिर आपका एच, ठीक है, फिर जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए। क्लियर है बात? ये उल्टा क्रम हो गया आपका। अब क्या बोला है आपसे, उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाईं ओर से 12वें अक्षर, तो दाईं ओर से 12वां अक्षर, तो देखिए दाईं ओर से पहले 12वां है तो ये कहलाता है क्या आपका दायां, ठीक है, और ये कहलाएगा क्या आपका बायां। क्लियर है बात? दाईं ओर से कौन सा बोला है आपसे पहले 12वां, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, तो ये 12वां आ गया। फिर क्या बोला आपसे 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां, अब दाईं ओर 5वां जाना है तो ये कहला जाएगा आपके लिए क्या बायां, और ये कहलाएगा आपका दायां। आया बात समझ? शुरुआत में स्टार्टिंग में आपका ये बायां और ये दायां कहलाता है, बीच में आपकी बॉडी के हिसाब से दायां और बायां होगा, तो ये दायां हो जाएगा, इस साइड बायां हो जाएगा। तो दाईं ओर कौन सा बोल रहा है आपसे 5वां अक्षर, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो वो कौन सा आ गया, वो जी आया। क्लियर है बात? तो आपसे जो पूछा गया था तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या आंसर आ जाएगा, जी। क्लियर है ये बात? चलिए अब क्या बोल रहे सवाल देखिएगा, यदि नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा, दाएं से चौथे अंकों का गुणनफल क्या होगा। देखिए आपको क्या दिया हुआ था 5 2 1 9 8 7 6 2 4। क्लियर है ये बात? तो इससे पहले हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है बड़े से छोटे की ओर। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन है, पहले आपका 9 है, फिर आपके पास 8 आएगा, फिर 7, फिर 6, ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा क्या 5, 5 का क्या आएगा क्या 4 आएगा, फिर 2 2 1, आपका अवरोही क्रम में सेट हो गया आपका। फिर क्या बोला आपका बाएं से तीसरा, तो ये कहलाएगा आपको क्या बायां, ये कहलाएगा आपको क्या दायां, ठीक है। तो बाएं से तीसरा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये बाएं से तीसरा ये कहलाएगा, साथ में क्या बोला दाएं से चौथा, तो यहाँ दाएं से चौथा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो दाएं से चौथा कहलाएगा क्या 4, ठीक है। तो बाएं से तीसरा, दाएं से चौथे अंकों का गुणनफल, तो 7 का गुणा 4 से करा देंगे तो 7 चौको कितना जाएगा 28, तो इनका गुणनफल क्या जाएगा 28। तो ऑप्शन डी आपको क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्या प्रश्न समझ में आया आपको? क्लियर है ये बात? बॉस को क्या बोल रहे हैं, DEMN के सभी अक्षरों को वैसे करके एक सार्थक शब्द बनाने पर उसका आखिरी अक्षर क्या होगा। तो देखिएगा, तो इसके लिए आपको वोकैब का नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए MEND है, मैड बन रहा है आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है रफू। क्या होता है आपका रफू, इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, या फिर आप इसका और क्या मतलब होता है, टूटी हुई वस्तु की मरम्मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये मैड बन गया आपका। तो इसमें क्या बोला गया से, ये इस सार्थक शब्द बनाने पर उसका आखिरी, तो आखिरी में क्या आ रहा है आपका डी, यही पूछा गया था। तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा, आंसर डी। क्लियर है ये बात? अब देखिए क्या बोले, यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है तो इस प्रकार निर्मित कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। तो देखिएगा यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि कितने में कोई भी स्वर नहीं आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे टी के बाद क्या यू आता है, तो इसमें तो स्वर आ रहा है, तो ये तो वैसे ही बाहर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या एस, एस के बाद क्या था टी, पी के बाद क्या था क्यू, ओ के बाद क्या आएगा आपके पास, ओ क्या पी, आर के बाद एच, टी के बाद यू। तो यहाँ पे टी के बाद यू आ गया, यहाँ पे भी स्वर आ गया, तो भी बाहर हो गया।
यहाँ पे देखो डी के बाद क्या आता है, ई आता है, तो इसमें भी स्वर आ गया, ठीक है ना। अब इसे और चेक कर लेते हैं, बी के बाद क्या आता है आपका, सी आता है, ओ के बाद पी आता है, एक्स के बाद वाई आता है, ई के बाद एफ आता है और एस के बाद टी आता है। यहाँ कोई भी स्वर नहीं आ रहा है, तो ऐसा कितना होगा, तो इस तरह हो जाएगा क्या आपका, एक। तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी, एक ही ऐसा होगा जिसमें कि कोई भी स्वर नहीं आएगा। समझ में आया आपको। अब देखिएगा यहाँ पर दिए गए अनुक्रम को देखकर बताइए कौन सा अक्षर निम्न समूह का हिस्सा नहीं है। तो पहला समूह क्या दिया हुआ है, ए ओ प्लस, दूसरा क्या दिया हुआ है आपके पास, एम बी 5, तीसरा क्या है आपके पास, एन 3 2, और चौथा क्या है, डॉलर 2 पी, ठीक है। तो देखिएगा ए के बाद ओ के बाद प्लस, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ए है, ठीक है, ए के बाद क्या है आपके पास, ओ है, ओ के बाद प्लस है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर उसका दोबारा फिर 1 2 3 4 5 इसका प्लस आ रहा है, 5 5 के गैप लेके ये बन रहा है। फिर इसका देखिए एम बी 5, तो एम यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ठीक है ना, फिर 5 यहाँ पे है। तो देखिएगा तो 1 2 3 4 5, क्लियर है बात। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5, तो ये दोनों सेम सेट के हैं आपका। फिर n 3 2 देखिएगा, n कहाँ पे आपके पास, यहाँ पे है, फिर 3 यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिएगा n 3 और 2 दिख रहा है आपको। देखिए 1 2 3 4 5, ये 3 आ गया, फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, फिर 2 आ गया, तो ये भी सेट सेम है। तो आपका देखिए अब डॉलर 2 पी, तो डॉलर कहाँ पे, यहाँ पे है, और 2 यहाँ पे है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5, फिर 2 आया, अब 2 से पी देखो आप, तो 2 से पी देखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादा गैप हो गया। तो आपको यही तो बताना था कि चारों में कौन हट के होगा, तो हट के क्या हो रहा है, डॉलर 2 पी। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, डॉलर 2 पी। बात समझ में आ रहा है। बाकी में 5 5 का गैप हो रहा है, इसमें गैप ज्यादा हो रहा है, इसलिए आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ये अनुक्रम दिया हुआ आपको का उपयोग करते हुए उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो पहला क्या दिया हुआ आपको, ए जी दिया हुआ है, दूसरा 1 एन लिखा हुआ है आपका, तीसरा 4 6 लिखा हुआ है, और चौथा क्या लिखा हुआ है, एन एफ। तो कौन सा इससे संबंधित नहीं है आपको ये बताना है। तो ए और जी को पहले फोकस करिए, ये ए और जी के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है। फिर 1 और एन, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे n है, इसमें भी 3 का गैप है। फिर 4 और 6, देखिएगा 4 और 6 यहाँ पे देखिएगा, तो इनके बीच में 3 का भी गैप है, और n और f, तो ये देखिएगा ये n है ये f है, तो 2 और 2 4 का गैप हो गया। तो हटके कौन सा हो गया, n f हो गया, और यही आपसे पूछा गया था। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्या ये बात समझ में आई, n f। अब देखिए क्या बोला है, यदि नीचे दी गई श्रृंखला, ये श्रृंखला दी हुई है कि अंतिम आधे भाग को उल्टा पलटने के बाद दाएं से आठवां पद क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहले गिनिएगा कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो आधे को बोल रहा है वो आपसे। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 पार्ट में बढ़ गया। सवाल में क्या बोला था, यदि नीचे दी गई श्रृंखला के अंतिम आधे भाग को उल्टा पलटने के बाद, इसे उल्टा पलटने के बाद बोल रहा आपको, उल्टा पलटने के बाद दाएं से आठवां। तो देखिएगा यहाँ पे आपका क्या जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, फिर डी आएगा, एफ क्यू 1 टी जेड जे यू, क्लियर है। उल्टा इसको पलट दिया, फिर बोला है आपसे क्या, दाएं से आठवां, दाएं से आठवां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां, यही पूछा गया था। क्या दाएं से आठवां पद क्या आएगा, तो आठवां पद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन बी एफ। आया समझ में ये वाला पैटर्न। अब देखिएगा इस टाइप के प्रश्न में क्या होता है, आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस 4 ऑप्शन में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसको प्रॉपर मैनेज करना होता है। मैनेज करने के बाद इसमें 3 में क्या होता है, एक संबंध स्थापित होता है, और एक जो हट के होता है वही आपका
आंसर होता है। तो सबसे इस पैटर्न को हम बोलते हैं जंबलिंग। तो देखिए पहले सबसे पहले इसको जो है ये आपका क्या अभी आपका अर्थपूर्ण नहीं है, पहले इसे हम अर्थपूर्ण बनाएंगे। तो देखिए ये जो आपका स्पेलिंग दिया हुआ है आपको, ये जो लेटर है इनको पहले सेट करिए। तो सेट करेंगे तो ये क्या बन रहा है आपका गोल्ड बन रहा है। क्लियर है बात। अब इसको अगर आप सेट करेंगे तो ये बनेगा क्या आपका एस टी ओ वी ई स्टोव। क्लियर है बात। और यहां पे देखिए ये क्या बन रहा है आपका ब्रॉन्ज, बी आर ओ एन जेड ई, ब्रॉन्ज बना आपका। तो यहां पे देखिए ये क्या बन गया आपके पास सिल्वर। क्लियर है। तो सिल्वर बना आपका। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे तो अभी ये अर्थपूर्ण नहीं था, इससे पहले हमने अर्थपूर्ण बनाया। अर्थपूर्ण बनाने के बाद देखिएगा गोल्ड ब्रॉन्ज सिल्वर में संबंध है, हट के क्या हो गया आपका स्टोव हो गया। तो यही तो आपसे पूछा गया था। तो आपका इसमें आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा ऑप्शन बी। आया क्वेश्चन में। अब देखिएगा सेम पैटर्न है जंबलिंग का। पहले ये देखिए अर्थपूर्ण नहीं है, पहले इसको अर्थपूर्ण बनाते हैं हम। ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है तो देखिए वाई ई ए आर, एयर हो गया आपका। यहाँ पे देखिएगा तो एच ओ यू आर, आवर हो गया आपका। और यहाँ पे देखिएगा एम ओ एन टी एच, मंथ हो गया आपका। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा एफ ओ आर के, पॉक हो गया। तो देखिएगा यहाँ पे तीनों का संबंध कहीं ना कहीं समय से है, और ये इसका मतलब क्या होता है कांटा। तो आपका जो हट के हो जाएगा वो हो जाएगा क्या ऑप्शन डी। तो आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये देखिएगा अब इस सवाल में वही पैटर्न है आपका, जंबलिंग का पैटर्न है आपका। इसको सबसे पहले हमें अरेंज करना होगा। तो इसको हम जब अरेंज करेंगे तो देखिए ये क्या बन रहा है एच ई ए आर टी, हार्ट बन रहा है आपका। फिर यहाँ पे देखिएगा ये क्या बन रहा है आपका आर ई वी ई आर, तो ये रिवर बन रहा है आपका। ये क्या बन रहा है आपका किडनी बन रहा है आपका। और ये क्या बन गया आपका लंग। देखिएगा तो देखिएगा ये तीनों अंग है आपके, हार्ट किडनी लंग। ठीक है ना। और रिवर क्या आपका नदी है। तो हट के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका क्या हो जाएगा हट के। तो यही आपका क्या बनेगा आंसर, आंसर बनेगा ऑप्शन बी। तो ये जंबलिंग वाला पैटर्न आपको समझ में आया, क्लियर है ये बात। चलिए आज हमने अल्फाबेट टेस्ट कंप्लीट किया। आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और इससे रिलेटेड अगर लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसे भी आपको कवर करा देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा वेट करिएगा, और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके सामने आएंगे। और अभी तक थोड़ा स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से हम आपके लिए वीडियो नहीं ला पा रहे थे। तो अब आपका रेगुलर वीडियो आएगा, आप बने रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।